लाइफ की बात कर रही हो? आज के बाद मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत ना पड़ सकते। MBBS खत्म होने के बाद आपसे ये बात करूं, उसके घर वाले सीरियसली कंसिडर भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे मिलाने के मकसद नहीं है, ये जिंदगी था क्या? जिंदगी का इससे भी बड़ा एक और मकसद है। मेरी गलती कोई छोटी गलती नहीं है मम्मा, मैं अपने खौफ से दूर जाना चाहती थी। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा चालबाज औरत है, जिसने अब अपने ही रिश्तों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, लेकिन ऐसा ये भूल चुकी थी कि अब मकाफाते अमल भी कोई चीज़ है। लेकिन ऐसा है जिसने अब सब हदें ही पार कर दी और अब तो उसने अपने ताया तक की ज़िंदगी को अब ख़त्म करने का सोच लिया था इस ईशल को घर से निकालने के लिए। हालांकि जो मेडिसिन अब वो अपने ताया को दे सकती थी, अब वो खुद भी तो खा सकती थी, लेकिन अब खुद की अब ज़िंदगी की उसे इतनी परवाह थी कि खुद वो हाथ में पकड़ कर बैठी रही और ताया ही को वो मेडिसिन दे दी। हालांकि वो जानती थी कि अगर ताया की जान चली गई और अगर असद को बाद में इल्म हो गया कि यह सब कुछ ही सहजा ने किए हैं, तब उसके साथ बहुत ही बुरा होता। लेकिन अब ऐसा जो कि ना समझी में ही सही, लेकिन अपनी चालबाज हरकतों की वजह से अब सबके सामने ही बहुत जल्द रुसवा होने वाली है, क्योंकि ऐजा का सच यही अनाया और रूहान होंगे जो कि सबके सामने लाएंगे। ईशल तो इस घर से चली गई, लेकिन ईशल और आशिर के साथ अब असद ने भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि असद जो कि अपनी बीवी की बातों में आ चुका था, जहां पर उसे चाहिए था कि अब मुनसफाना फैसला करता, दोनों की बात सुनता और समझता और फिर ही कोई फैसला सुनाते। लेकिन वहीं पर अब उसने ईशल की बातों को अब इग्नोर किया और आशिर ही को धक्के देकर घर से निकालना चाहा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है अब वो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि अब ऐजा ने खुद ही अपना इंजाम तैयार कर लिया, क्योंकि ऐजा को अब वैसे ही धक्के देकर घर से निकाला जाएगा जैसे इसे ईशल को निकाला गया था। लेकिन ऐजा की अक्ल तो तब टिकाने आएगी जब असद उसे डिवोर्स दे देगा और ऐजा अपना बच्चा भी खो देगी, जिसके बाद ऐजा को एहसास होगा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सब कुछ उसने अपने लिए खुद ही तैयार कर रखा था, क्योंकि आखिर ईशल ही की बददुआ है जो कि इसे इस सूरत में लगी है। ऐसे में अब ऐजा है जो कि ईशल के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। ईशल तो पहले ही यही चाहती थी कि ऐजा भाभी सुधर जाए और आखिरकार वो उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अब उसे माफ़ करने को तैयार हो ही जाएंगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। सीधे से रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।